Assalamu alaikum class 6. Hope you will be fine. Students, here is your book of English, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start another interesting poem, The Old Brown Horse. The Old Brown Horse, and it is Arjunat 2A. Students, this poem is basically related to horses. The Old Brown Horse tells the tale of an old brown horse. Mean कि a horse is telling his story by himself. वो खुद से अपनी कहानी को एक्सप्लेन कर रहा है या बता रहा है. Who is now past his prime. Mean कि he had spent his best or good time. He had seen better days when he was young. He seems to be speaking to the people who passed by the fields that he had his day, and now he was just watching everyone go about doing their jobs, unconcerned about the horse's existence. मीन्स उसके कहने का मतलब है या वो ये कहना चाह रहा है कि हमने भी वो हॉर्सेस के बारे में बात करें कि हमने भी अपना अच्छा टाइम गुजारा है, लेकिन अब जबकि हमारा टाइम गुजर चुका है तो लोगों को हमसे कोई कंसर्न नहीं रहा. वो अनकंसर्न हो के हमें देखे बगैर या हमारी एग्जिस्टेंस को फील किए बगैर अपने अपने कामों को कर रहे हैं. तो हम इसकी जब एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करेंगे तो हमें थोड़ा सा बेटर क्लियर हो जाएगा कि हॉर्स अपनी फीलिंग्स को किस तरह से बयान कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ है जी. द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक ओवर द फेंस इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ वे. लुक ओवर द फेंस के मीन बाहर के थ्रू देखना. इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ वे, वेरी मीन टायर्ड वे में. ही सीम्स टू बी सेइंग टू ऑल हु पास, वेल folks, I've had my day. I am simply watching the world go by and nobody seems to mind, and they are dashing past in their motor cars. Dashing past होता है कि जल्दी से गुजर जाना. A horse who is lame and half blind. Lame मीन होता है कि जो ज़ख्मी हो या लंगड़ा के चल रहा हो, and half blind मीन कि वो अब उसकी कंडीशन वो हो चुकी है कि वो आँखों से प्रॉपर तरीके से देख भी नहीं सकता. स्टूडेंट्स, दिस पोएम टेल्स the tale of an old brown horse who is now feeling lonely and retrying. Mean he is now feeling lonely and retrying. He had seen better days when he was young. Mean when he was young he had seen better days. Now as he has grown old, he stand near the fence. He stand near the fence and looks over as if एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड. मीन अब वो ऐसे खड़ा है या ऐसे देख रहा है जैसे कि वो एग्जॉस्ट हो चुका है इस दुनिया से, या टायर्ड है या वो थक चुका है. ही सीम्स टू बी स्पीकिंग टू द पीपल हु पास बाय द फील्ड्स दैट ही हैड हिज डे, एंड नाउ ही वॉज जस्ट वॉचिंग एवरी वन गो अबाउट डूइंग हिज जॉब्स अनकंसर्न अबाउट द हॉर्सेस एग्जिस्टेंस. अब वो लोगों को देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, अपने अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, हॉर्सेस को देखे बगैर या हॉर्सेस की मौजूदगी को महसूस किए बगैर. नो वन सीम्स टू बी बॉदर्ड अबाउट द हॉर्सेस, फॉर नाउ दे ड्राइव देयर मोटर कार्स एंड नो लॉन्गर नीड द सर्विस ऑफ अ हॉर्स, मोर सो इफ़ ही इज़ ओल्ड, लेम एंड हाफ ब्लाइंड. वो कह रहा है कि लोगों को अब घोड़ों की ज़रूरत नहीं रही. वो अपनी जो ज़िंदगी के सफ़र हैं वो अब तेज़ी से तय कर रहे हैं मोटर कार्स में. पहले ज़मानों में लोग घोड़ों को इस्तेमाल करते थे सफ़र के लिए. वो कह रहे हैं कि अब लोगों की तरजीहात बदल चुकी हैं. वो मोटर कार्स को यूज़ करते हुए अपनी अपनी ज़िंदगी के सफ़र तय कर रहे हैं और उन घोड़ों को तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है उनके लिए, जो कि बूढ़े हो चुके हैं या ज़ख्मी हैं या वो अब अपनी आँखों से प्रॉपर तरीके से देख नहीं सकती. अब हमारे पास सेकेंड पैराग्राफ है स्टूडेंट्स. द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज़ अ शेगी कोट. शेगी कोट होता है कि रफ़ और अनटाइडी हेयर्स का होना, बड़े बड़े बालों का होना. आप यहाँ पे भी देख भी सकते हैं कि जो हमारे पास पिक्चर है उसमें यही है कि इसके अनट्रिम्ड बाल हैं. अनट्रिम्ड मीन कि वो प्रॉपर तरीके से कटिंग नहीं हुई हुई उसके बालों की. शेगी कोट बट वंस ही वॉज यंग एंड ट्रिम. लेकिन क्या है कि जब वो जवान था तो उसके बालों की बहुत केयर की जाती थी, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से उसके बालों को रखा जाता था. मीन्स कि सो ही इज़ लेफ्ट टू फेंड फॉर हिमसेल्फ. वो उसको अकेला छोड़ दिया गया है. हिज कोट अपीयर्स अनकैम्प्ड नाउ वेयर एज वंस ही वॉज वेल टेकन
केयर बाय अ मास्टर हु वाज फॉन्ड ऑफ हिम, कि अब उसके बालों को कोई भी प्रॉपर कटिंग नहीं करवाई जा रही या कोई भी उसको उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब उसको ऑन कैंप छोड़ दिया गया है, ख्याल रखे बगैर उसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि जब वो क्वाइट यंग था, अपना माल उसके मालिक के इस्तेमाल में था, तो वो प्रॉपर तरीके से उसको टेक केयर करता था, उसकी लुक आफ्टर की जाती थी और प्रॉपर तरीके से उसके बालों को ट्रिम्ड भी करवाया जाता था। एंड ही यूज्ड टू ट्रॉट थ्रू दी वुड्स एंड लेन्स। ट्रॉट होता है कि राइडिंग करना, सफ़र करना उसके थ्रू। वुड्स एंड लेन्स होता है जंगलात से, और लेन्स हम कह सकते हैं गलियों से। विद द मैन हु वाज फॉन्ड ऑफ हिम बट हिज मास्टर राइड्स इन अ मोटर कार एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड। मीन के उसके थ्रू उसका मालिक सफ़र करता था, लेकिन इन डेज़ में उसका मालिक भी मोटर कार्स के थ्रू सफ़र कर रहा है। वेन ही थिंक्स ऑफ द डेज दैट यूज्ड टू बी एंड ऑफ ऑल द टाइम दे हैड। मीन्स कि यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि दी हॉर्स, मतलब कि इन इट्स यूथफुल डेज, जब वो अपनी जवानी के डेज में था, ट्रोटेड थ्रू दी जंगल्स एंड लेन्स, कि उसके थ्रू सफ़र किया जाता था जंगलात से और गलियों से। कैरिंग हिज मास्टर, उसका मास्टर उसको अपने साथ लेके जाता था। यहाँ पे वो ये भी कहना चाह रहा है कि जब वो जवान था तो उसका मालिक उसे यूज़ करता था अपने काम के लिए, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अब उसके लिए शायद वो यूज़लेस हो चुका है और वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। मीन कि वो एक ऐसी कंडीशन में है कि जो डिसओन्ड हो चुकी है, अब उसको ऑन नहीं किया जाता, तो उसकी उस से केयर भी नहीं की जा रही। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि नाउ डैट द पैसेज ऑफ टाइम हैड मेड हिम यूजलेस, हिज मास्टर चूज टू ड्राइव अबाउट इन अ मोटर कार। उसके मास्टर ने अब सफ़र करने के लिए एक मोटर कार का इंतखाब कर लिया है। दिस इज़ व्हाट सैडन्स द पुअर हॉर्स, ये वो चीज़ है, ये वो पार्ट है जो उस बेचारे घोड़े को उदास कर रहा है। एज ही हैड ग्रोन ओल्ड एंड अनफिट, अब वो बूढ़ा और अनफिट हो चुका है। हिज मास्टर वॉज इग्नोरिंग हिम, उसका मास्टर है वो क्या कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। अब जाहिर सी बात है वो घोड़ा बूढ़ा हो चुका है, उसका मास्टर उसमें सफ़र नहीं करेगा, बिकॉज ही वॉज आल्सो एन ओल्ड मैन। अब वो खुद भी बूढ़ा हो चुका है, वो इतनी शायद महारत से घोड़े पे सफ़र ना कर सके, लेकिन अगर वो सफ़र नहीं कर सकता तो भी उसे अपने घोड़े को थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। यही वो चीज़ है जो घोड़ा फील कर रहा है और वो उदासी महसूस करता है। He recalls his pleasant past and the time he and his master spent together. वो कह रहा है कि वो क्या करता है, अपने मालिक के साथ गुजरा हुआ प्लेजेंट टाइम है जो उसको वो मिस कर रहा है और उसको वो याद करता है, रिकॉल करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास स्टूडेंट्स। समटाइम्स अ फ्रेंडली सोल विल पॉज। फ्रेंडली सोल मीन कि कोई अच्छी फितरत का आदमी, कोई नेक शख्स, नियर द फेंस वेयर द टायर्ड ओल्ड हैड रेस्ट वेयरली ऑन द टॉप मोस्ट बार एंड अ फ्रेंडली वर्ड इज़ सेड, कि कोई आदमी उसके पास सुकता है जहाँ पे वो फेंस के पास है और उसके कोई अच्छी या दोस्ताना बात उससे करता है। देन द ओल्ड ब्राउन हार्स गिव्स अ लिटल साई, वो एक छोटी सी आह भरता है। एंड ही फील्स द काइंडली टच, और उस मेहरबान टच को महसूस करता है। वन ऑफ अ हैंड ऑन हिज मेन और हिज शेगी कोट, मेन की उसकी गर्दन पे और इस शेगी कोट उसके लॉन्ग और टेंगल्ड हेयर पे या उसके अनटाइडी हेयर पे। एंड ही डजंट माइंड सो मच, और अब वो इस चीज़ को मतलब कि माइंड नहीं करता। शायद कि वो ये भी कहना चाह रहा है कि जवानी में जब मैं था तो अगर मुझे कोई भी ऐसे टच करे या मुझे हाथ लगाए तो शायद मैं माइंड कर जाता था, लेकिन अब मेरे पे ये वक्त आ गया कि मैं लोगों के लम्स को तरस गया हूँ कि कोई मुझसे बात करे या मुझे हाथ फेरे या मेरे साथ कोई नरमी या तसल्ली वाली बात करे। मीन्स यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि वंस इन अ वाइल व्हेन अ कंसिडरेट पर्सन हैपन्स टू पास बाय नोटिसेस द वेरी हार्स रेस्टिंग हिज हेड ऑन द टॉप मोस्ट बॉल ऑफ द फेंस, के बाद उसका ऐसे होता है कि कोई एक पास से गुजरने वाला अच्छा शख्स, फ्रेंडली नेचर वाला, उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेता है। द पर्सन takes pity on the horse and speaks a kind word or two, soothing the horse agony. उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको वो मतलब कि सूद करने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए या उसको कंफर्ट पहुंचाने के लिए जो फ्रेंडली सोल पर्सन है वो क्या करता है, उसके साथ दोस्ताना बात करता है, कोई अच्छी बात करता है। तो वो क्या करता है जी, हॉर्स द पर्सन टच हिज मेन और दी सैगिंग कोट, कि वो जो पर्सन है वो उसकी मेन को टच करता है या उसके जो शैगी कोट है उसको टच करता है।
द हॉर्स लेट्स आउट अ साई फॉर ही डजंट माइंड दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस जस्ट लाइक ही डजंट माइंड अदर्स इन डिफरेंसेस। वो ये महसूस करवाना चाहता है कि वो उसके टच को या उसकी हाथ लगाने को महसूस मतलब कि माइंड नहीं कर रहा, जिस तरह कि वो अपने मास्टर की या दूसरे लोगों की मूव हो जाने वाली कंडीशन को माइंड नहीं कर रहा, इस तरह उस शख्स के उसे छूने या हाथ लगाने को भी माइंड नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारे पास लास्ट पैराग्राफ है जी। सो इफ़ यू पास बाय द फील्ड वन डे जस्ट स्टॉप फॉर अ वर्ड और टू विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हु वाज वंस एज यंग एंड एज फुल ऑफ लाइफ एज यू। तो यहाँ पे पोइट एड्रेस कर रहे रीडर्स के साथ, वो उन्हें पैगाम देना चाह रहा है कोई कि जब कभी आप ऐसी जगह से गुजरें जहाँ पे कोई हॉर्स हो तो आप ज़रूर उसके पास रुकें, क्योंकि वो हॉर्सेस भी आपकी तरह कभी ज़िंदगी से भरपूर होते थे। ही लव द टच ऑफ योर सॉफ्ट यंग हैंड, वो आपके जवान नरम हाथों के टच से प्यार करेगा। एंड आई नो ही विल सीम टू से, और मुझे ये भी नज़र आता है शायद कि वो आपको ये कहे, ओ थैंक यू फ्रेंड फॉर द काइंडली टच, फॉर द काइंडली थॉट, फॉर अ हॉर्स हू हैज़ हैड हिज डे, कि उस घोड़े के पास रुकने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया जिसके अपने बहुत अच्छे दिन थे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि एज द रीडर मूव्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम, कि जैसे ये रीडर मीन के पढ़ने वाला पोएम के एंड वाले पार्ट की तरफ मूव करता है तो ऐसे नज़र आता है कि जैसे पोएट है वो रीडर से एड्रेस कर रहा है, मीन्स कि वो उससे कहना चाह रहा है। द पोएट आस्क द रीडर्स टू स्टॉप फॉर अ लिटिल वाइल इफ़ he or she happens to pass by the field where the old brown hart stand and speak a few affectionate words, कि उसके पास रुके और उससे कुछ मोहब्बत भरे अल्फाज ज़रूर कहे। The poet remarks that the horse was once as young and lively as the person। पोइट हमें ये भी बताना चाह रहा है कि घोड़ा हमारी तरह ऐसे जवान होता था जैसे कि आज हम हैं। The horse would have loved the generous touch of the person's young hands and would be much grateful for the kind concern shown to a horse who had had his day। और शायद वो जो घोड़ा है उस इंसान के उस मोहब्बत भरे लम्स को या उसकी जो सोच है कि उसके पास वो खड़ा हुआ और उससे उसने अच्छी बातें की, उसको वो महसूस करे और उसको वो अप्रिशिएट भी करना चाहे। जी स्टूडेंट्स, हमारी ये पोएम थी W.F. होम्स की, जिसने हॉर्सेस के बारे में बात की। मीन्स कि द हॉर्स इन दी पोएम वॉज वंस हिज मास्टर्स डियर एंड फ्लैश इन द डस्ट, कि वो अपने मालिक का फेवरेट घोड़ा था और अभी वो क्या हो चुका है कि डस्ट की नज़र हो चुका है, अभी गर्द गुबार की नज़र हो चुका है। हिज मास्टर वॉज प्राउड टू राइड ऑन हिम एंड ही वॉज प्राउड टू, कि उसका मालिक उसको साथ रखना पसंद करता था और वो भी अपने मालिक के साथ रहना पसंद करता था। नाउ द हॉर्स हैज़ बिकम ओल्ड एंड इनफेम, अब घोड़ा क्या है कि बूढ़ा हो चुका है और इनफेम भी हो चुका है। हिज मास्टर टू इज़ ओल्ड सो ही चूज़ अ मोटर कार टू ट्रैवल एंड द हॉर्स फॉरगॉटन, कि अब उसका मालिक भी बूढ़ा हो चुका है सो उसने एक मोटर कार को चूज़ कर लिया है और जो हॉर्स है वो फॉरगॉटन हो गया है। नाउ वन एवर समवन पासिस द हॉर्स विशेज़ टू बी नोटिस्ड, लव्ड एंड केयर्ड फॉर, हॉर्स की सिर्फ इतनी सी विश है कि अगरचे उसका मालिक उसे छोड़ दे लेकिन फिर भी वो उसको उस पर सफ़र ना करे, मेरे अगर वो बूढ़ा हो चुका है तो उसका मालिक उसको राइडिंग के लिए यूज़ ना करे, बट इट्स एक्सट्रीम विशेज़ टू बी नोटिस्ड, लव्ड एंड केयर्ड फॉर, कि आप उसको वो नोटिस करे, उसका नोटिस ज़रूर ले, उसको लव करे या उसको केयर तो करे, क्योंकि वो उसके अच्छे वक्तों में उसके काम आया है। तो मीन के वो इग्नोरेंस का शिकार हो रहा है ओल्ड ब्राउन हॉर्स, और वो अपने मालिक से भी थोड़ा बहुत नाराज़ है और उन दूसरे तमाम लोगों से जो उसको इग्नोर किए बगैर गुजर जाते हैं, उसको नोटिस किए बगैर गुजर जाते हैं, मीन उसको इग्नोर करते हैं। तो मतलब कि वो अपने मैसेज को पोएट है जो इस मैसेज को, एक हॉर्स के मैसेज को हमें आगे फॉरवर्ड कर रहा है कि हमें उनके साथ नरमी से बात करनी चाहिए, प्यार से पेश आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि एनिमल्स की भी फीलिंग्स होती हैं, इनके महसूसात होते हैं, तो हमें इनके साथ भी गुड बिहेव करना चाहिए क्योंकि ये हमारे अच्छे और बुरे बिहेव को महसूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स हैं, हम वो भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। हैड माई डे मीन माई बेस्ट डेज आर पास्ट, आई एम नाउ ओल्ड। आप इसका मीनिंग कर सकते हैं हैड माई बेस्ट डेज आर पास्ट, या हैड माई बेस्ट डेज भी आप इसको कर सकते हैं। हैड माई बेस्ट डे मेन का मतलब है जी लॉन्ग हेयर ऑन दी हेड एंड नेक ऑफ अ हॉर्स, टॉप मोस्ट बार मीन टॉप बार ऑफ द गेट इन दी फेंस को रहने दें, आप बस इसको टॉप बार इसका मीनिंग तैयार कर लें। वेरी है जी टायर्ड कंडीशन में,
ओके स्टूडेंट्स, इट वाज आवर टुडेज टॉपिक। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ओल्ड ब्राउन हॉर्स के बारे में पढ़ा। मीन हमने हॉर्सेस के बारे में बेसिकली पढ़ा, और इसमें एक घोड़ा है जो बाकी तमाम की फीलिंग्स को बयान कर रहा है, या अपनी तमाम इसकी जो नस्ल है उन हॉर्सेस की, उनकी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर रहा है, बयान कर रहा है। तो इसको आप 2-3 बार ज़रूर पढ़ेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और स्टूडेंट्स, वर्ड्स मीनिंग आपने इसके यहाँ से तैयार कर लेने हैं, अदरवाइज़ आपके नोट्स पे भी गिवन है, आप वहाँ से भी अपने वर्ड्स मीनिंग को तैयार कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।